कलयुग में अगर कोई ऐसा देवता है जो अपने भक्त की एक पुकार पर उसके सारे कष्ट हर लेता है, अपने भक्त के सारे दुख दर्द खत्म कर देता है, तो वो है खाटू नरेश शीश के दानी बाबा खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार है, जिन्हें दुनिया हारे का सहारा कहती है। राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू धाम आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और खाटू श्याम जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब आप हर जगह से हार जाए तो एक बार इस दिव्य दरबार में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए लोगों में खाटू श्याम जी के प्रति गहरी आस्था है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में कौन है और उनका संबंध महाभारत के युद्ध से कैसे है, और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं? खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? कितना आपका यहाँ पर खर्चा हो सकता है? दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? इस खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले खाटू नरेश की जय। और अगर आप खाटू श्याम जी ऑलरेडी जाकर आए हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए आप ट्रेन के थ्रू सबसे पहले रिंगस जंक्शन तक आ जाए। रिंगस जंक्शन खाटू का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है। लेकिन अगर आपको यहाँ से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर जंक्शन पर भी आ सकते हैं। जयपुर जंक्शन पर आने के बाद आप चाहे तो ट्रेन से रिंगस तक आ जाए या फिर जयपुर रेलवे स्टेशन से मेट्रो या ई रिक्शा से 10 रुपए देकर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आ जाए। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए सुबह 5 बजे से राजस्थान रोडवेज की बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाती है, जिनका किराया 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक होता है। जयपुर से खाटू 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और बस में 2 घंटे के सफर के बाद बस आपको खाटू के बस स्टैंड पर पहुंचा देती है। और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये तोरण द्वार, तो आपको यहाँ तक आ जाना है। वहीं रिंगस से अगर आप खाटू के लिए आते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी सवारी जीप लगी हुई रहती है, तो उनमें आप 50 रुपए देकर आ सकते हैं। रिंगस से खाटू 16 किलोमीटर की दूरी पर है और कुछ भक्त रिंगस से निशान लेकर पैदल यात्रा करते हुए खाटू श्याम जी तक आते हैं। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब इंजॉय करते हुए डांस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, तोरण द्वार के पास कुछ महिलाएं आपको जबरदस्ती टीका लगाएंगी और बाद में आपसे कुछ पैसों की मांग करेंगी, तो आप उनसे बचकर रहना। अगर आपकी इच्छा होगी तभी टीका लगवाना। फाल्गुन महीने के मेले के दौरान और 11 के दिन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। फाल्गुन महीने के लक्खी मेले में 10 लाख से ज्यादा लोग हर दिन यहाँ पर आते हैं। लक्खी मेले का मतलब होता है एक ऐसा मेला जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, और ये मेला हर साल फरवरी से मार्च में लगता है, जो काफी भव्य और दिव्य होता है। मेले के टाइम सभी लोगों को रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है, क्योंकि भीड़ की वजह से आने जाने वाले सभी व्हीकल्स को बंद कर दिया जाता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है, इसीलिए खाटू श्याम जी को लगदातार भी कहा जाता है। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएगी, लेकिन दोस्तों मंदिर के अंदर खाटू श्याम जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, पहले 3-4 साल पहले चढ़ाया जाता था, पर अभी नहीं चढ़ाया जाता है। तो बिना मतलब आप प्रसाद मंदिर के अंदर मत लेकर जाना। लेकिन अगर आप प्रसाद के तौर पर अपने घर पर कुछ लेकर जाना चाहते हैं तब प्रसाद खरीद लेना। वहीं अगर आप मेरी माने तो मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद की जगह यहाँ पर आप खाटू श्याम जी की फोटो या मूर्ति अपने घर के लिए लेकर जा सकते हैं। और यहाँ से कुछ देर चलते चलते हम आ जाते हैं श्याम कुंड के पास में। और मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी स्नान करके आए हैं तो इस कुंड में स्नान करने की बजाय आप हाथ मुंह धोकर भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ था।
बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। उसके बाद फिर कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में स्थापित किया गया, जिस दिन को बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 127 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिससे वे तीनों लोकों को जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली तो वे ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंचे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि हे वीर, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करोगे, और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका तुम सहारा बनोगे। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, ये भक्ति भाव से कहा जाता है। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा। जब हम लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमारे ऊपर गुलाब जल का स्प्रे होता रहता है और श्याम बाबा के दर्शन हमें 20 से 30 मिनट में बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। ये वही प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इसी प्राचीन कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास में ही नया कुंड बनाया गया था और प्राचीन कुंड से ही इस वाले नए कुंड में पानी निरंतर रूप से आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे भक्तों को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर भी आकर आप दर्शन जरूर करना। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वेज थाली मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी नजर आएंगे जहाँ से आप मिठाई, चूरमा, रबड़ी, मालपुए, मावा कचौड़ी जैसे व्यंजन खा सकते हैं। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हैं तो खाटू में बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं बनी हुई है जहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रुक सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है तब भी रुक सकते हैं। यहाँ पर नाइट 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक आपको एसी नॉन एसी होटल्स में रूम मिल जाते हैं, और धर्मशाला में तो आप और भी कम रुपयों में रुक सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में करते हैं तो आपका 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप होटल लेकर रुकते हैं तब आपका 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक पर पर्सन का खर्चा आ सकता है। और वापस जयपुर या रिंगस जाने के लिए आपको खाटू श्याम जी के बस स्टैंड से हर आधे 1 घंटे में बसेस मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसे ही ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।